हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज रात आने वाले लेटेस्ट एपिसोड। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा। काव्या बेचारी क्या केबल वाला पोस्टमैन पोस्ट पड़ोसियों से भी पर आई है जो आप ऐसा बोल रही हैं। हर बहू का गृह प्रवेश करवाना सास का फ़र्ज़ होता है। मैं ऐसी बात, ये मेरी बहू नहीं है। और दूसरी बात, ये मेरा घर नहीं है। रस्में घर में होती हैं, रिसोर्ट में नहीं। पर तू इस बात किस मुंह से मुझे भाषण दे रही है? तेरी बेटी ने तेरी इच्छा के विरुद्ध शादी की, तब तूने आशीर्वाद दिया? तू तो हमारे घर पुलिस लेकर आ गई थी। और एक जी के में दूसरों को नहीं बांटने के लिए होते, अपने लिए भी संभाल के रखने लिए होते हैं। जी के एम? वॉट जी के एम? ज्ञान के मोती, बा कहती है। और फिर अनुपमा वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही अनुपमा वहाँ से जाने लगती है, काव्या उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुमने मेरा मंगलसूत्र देखा, कितना खूबसूरत है। अनुपमा कहती है कि हाँ, मुझे पता है। और फिर काव्या कहती है कि वी का मंगलसूत्र नाम का मंगलसूत्र पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मंगलसूत्र की क्या वैल्यू होती है और एक औरत इसके बिना कितनी अधूरी अधूरी होती है। अनुपमा कहती है कि मंगलसूत्र के बिना अधूरी औरत अधूरी नहीं, पत्नी अधूरी होती है। मुझे पता है बा इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और शगुन भी नहीं दिया। लेकिन अनुपमा, तुम तो खुश हो, तो तुम ही मुझे शगुन दे दो। अनुपमा कहती है कि दिया तो है मैंने तुम्हें, ये मैंने उतारा, तुमने तभी तो तुमने पहना है। फिर राखी बहन कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है। बेकार में मैं समधन और काव्या का स्कोर मेंटेन कर रही थी, लेकिन अनुपमा इंसल्ट करने में और काव्या इंसल्ट करवाने में कोई नहीं हरा सकता। और फिर कॉन्ग्रेचुलेट करके और बोलती है कि भगवान आप दोनों का भला करे। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद काव्या बा से सॉरी मांगती है। बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस समय जो भी कहा था डर के मारे कहा था। वी अचानक से घर छोड़ के चला गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें एक साथ एक छत के नीचे रहना है, तो फिर हमें झगड़े क्यों करने हैं? इस पर राखी बहन कहती है कि मैं भी एग्री हूँ इस बात को, रोज़ रोज़ झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हर सास और बहू को झगड़ा नहीं करने के लिए कोई एक दिन डिसाइड कर लेना चाहिए। तो इस पर बा कहती है कि तुम इसे अपने घर ही क्यों नहीं ले जा लेती? दोनों समधन एक साथ रहना, एक साथ लड़ना और एक साथ ही दिन डिसाइड कर लेना कि कौन से दिन लड़ना है और कौन सा नहीं। और फिर राखी कहती है कि नो नो नो, मैं इससे दूर ही सही हूँ। बा कहती है कि इस जैसी लड़की से रिश्ता निभाना किसी के बस की बात नहीं है। बा, मुझे पता है कि मैं बहुत स्टुपिडिटी करती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। फिर बा कहती है कि मुझसे उम्मीद कर मत करना, सारी रस्में अपने वी से ही करवा ली। लेकिन काव्या कहती है कि चाहे कुछ भी रस्म ना हो, लेकिन गृह प्रवेश की रस्म ज़रूर होगी। फिर इतने में काव्या वी का हाथ पकड़ती है और अंदर ले जाने लगती है। दोनों गृह प्रवेश करते हैं, वी का हाथ पकड़ के और फिर मंदिर की ओर जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद बा का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन बा आशीर्वाद नहीं देती। फिर बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं और बाबूजी आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो। लेकिन उसके बाद भी बा को मनाने की कोशिश करती है काव्या और सॉरी मांगती है, माफ़ करने को कहती है। बा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं एक अच्छी बहू बनूंगी आपका आशीर्वाद से। आपके अगर आप चाहो तो मैं आप सबका दिल जीत सकती हूँ, प्लीज़ मुझे चांस दे दीजिए, एक और मौका दे दीजिए। इतने में बा कहती है कि सुबह से बहुत तमाशा हो चुका है, बहुत ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये नकली रोने से तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तेरे मगरमच्छ के आंसू से मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तो काव्या से वनराज शाह तो बन गई, लेकिन शाह परिवार की बहू नहीं बन सकती। मेरी बहू सिर्फ अनुपमा है। इस पे बाबूजी भी कहते हैं कि मैंने भी अनुपमा को ही अपनी बहू माना है और अब मैं उसी के घर जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। इतने में बा कहती है कि जहाँ आप हो वहीं मैं रहूँगी, मेरा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। वनराज रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? लेकिन बाबूजी कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, तुम दोनों खुश रहना। और फिर बा और बाबूजी दोनों जाने लगते हैं और अनुपमा कहती है कि अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कि सब के सब अनुपमा के साथ चले जाओ, मैं भी तुम लोगों को और नहीं झेल सकती। और वनराज कहता है कि बाबूजी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, आप लोग हैं तो मैं हूँ, ये घर है, परिवार है।
और अगर आप लोग चले गए तो ये परिवार तिनका तिनका करके बिखर जाएगा। वनराज अपने बाबूजी के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन इतने में बापूजी बोलते हैं कि तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे, साथ नहीं रह सकते इसलिए दूर जा रहे हैं। इतने में सब जाने लगते हैं, राखी बहन सब जाने लगते हैं। तोशु भी कॉन्ग्रेचुलेशन करता है अपने पापा को और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर पाखी भी जाने लगती है। पाखी भी अपने पापा को हग करती है और कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। राखी बहन भी ये सब देख रही होती है। राखी बहन भी देखकर बोलती है कि तोशु इतना इडियट क्यों है, किंजल की तरह ये भी इमोशनल फूल है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन सब के लिए। और फिर राखी बहन बोलती है कि अब मेरा यहाँ क्या काम, मैं भी जा रही हूँ, हैव फन काव्या। और फिर राखी बहन भी वहाँ से ये सब बोल के चली जाती है। इतने में अनुपमा अपना गेट खोल डोर पर घंटी बजती है। अनुपमा गेट खोलती है और देखती है कि सभी पूरा परिवार गेट पर खड़ा है और अंदर आ जाता है। वनराज ये सब देखकर दुखी होता है कि मेरे पास से सब चले गए हैं। और फिर बा अनुपमा को बोलती है कि अनुपमा अंदर आ जाओ, गेट बंद कर दो। और फिर बा अनुपमा को चाय बनाने के लिए बोलती है और फिर अदरक वाली चाय के लिए बोलती है। और सबके लिए अनुपमा कहती है कि हाँ मैं सबके लिए अभी कुछ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी सब बना के लेकर आती हूँ। तोशु और सब स्माइल करते हैं। अनुपमा कहते हैं कि अभी लेकर आती हूँ। और उधर काव्या वी को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, बोलती है कि मुझे पता है कि सब नाराज़ हैं लेकिन डोंट वरी, मैं सबको मना लूँगी और सबको वापस ले आऊँगी। और प्रॉमिस करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें पता है कि बा कैसी है। शुरू में बा सबसे नाराज़ होती है लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। अनुपमा को भी एक्सेप्ट नहीं की था लेकिन बाद में ठीक हो गई थी। लेकिन बाद में किंजल से भी प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी बाद में सही हो गई थी। सुन के वी अंदर चला जाता है। इतने में राखी बहन आती है और बोलती है कि जैसे ड्रामा ख़त्म होने पर एक्ट्रेस को कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है, ऐसी मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी और नाटक करती है, तुम्हारे नाटक पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। लेकिन तुम फिर भी अच्छा ड्रामा नहीं कर पाई। लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम मेरी तरह हो कमीनी। मुझे पता है कि वी अपने फैमिली के बिना नहीं रह सकता और उसकी फैमिली उसके बिना नहीं रह सकती। जितनी स्पीड से ये लोग गए हैं उतनी ही स्पीड से ये लोग वापस आएंगे। काव्या कहती है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है मैंने सब सोच लिया है। उधर राखी बहन अनुपमा के पास आ जाती है और बोलती है कि अब तुम इधर क्या करने आई हो नागिन। तो इतने में डोली बहन बोलती हैं कि बताइए अब यहाँ क्यों आए हो, आप तो इच्छाधारी नागिन की जगह एजेंडाधारी नागिन होना चाहिए। तो इतने में राखी बहन बोलती है कि मैं अपनी बेटी के ससुराल आई हूँ, मैं वहाँ। और इतने में बात कहती है कि तो मैं यहाँ नहीं, तुम्हारे इस बेटी के ससुराल वाले वहाँ पर हैं, सास ससुर वहाँ पर हैं। लेकिन राखी बहन कहती है कि मैं वहाँ उनके बीच में नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। राखी बहन ताना मार रही होती है तो अनुपमा बीच में रोक के बोलती हैं कि आपको काव्या के खिलाफ़ ऐसी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने उससे दोस्ती की, आपकी सहेली है, पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। पता है कि आपको काव्या की इतनी चिंता क्यों होने लगी है, क्योंकि अब वो आपकी बेटी की सास है, मैं नहीं, इसलिए। बा कहती है वाह वाह। बाबूजी देखते हैं और बोलते हैं कि फिर बा फिर से बोलती है कि मैं चाय के लिए बोल रही हूँ, इनके लिए नहीं। मैं कहती है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, यहाँ पर आज पूरा परिवार एक साथ इकट्ठे होकर खुशी से बैठा है, आपको यहाँ मसाला नहीं मिलेगा। बा कहती है कि यहाँ पर एक ही कमरा है, यहाँ पे खराटे और वादियों में खराटों की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, फिर मत कहना कि मुझे बताया नहीं। कि बहन बोलती है कि बा आप अपनी नई बहू को छोड़कर अपनी एक्स बहू के पास रहने आ गई हो। लेकिन राखी बहन बोलती है कि काव्या बहू बन के भी अकेली है और तुम यहाँ एक्स बहू बनकर भी सबके साथ हो, ब्रिलियंट। और फिर राखी बहन वहाँ से चली जाती है और फिर बोलती है कि अब अनुपमा ने भी ऐसा कुछ बोल दिया कि मैं वहाँ यहाँ भी नहीं जा सकती और वहाँ भी नहीं रह सकती। और फिर काव्या उधर वनराज को मनाने की कोशिश करती है, बोलती है कि वनराज तुम फिक्र मत करो, मैं बना लूँगी पूरे परिवार को। वी कहता है कि मुझे क्या ऐसे में शादी सेलिब्रेट करनी चाहिए, तुम क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक से एक रिश्ते की वजह से मेरे सारे रिश्ते मुझसे दूर हो गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? फिर काव्या बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि फैमिली ऐसे रिएक्ट करेगी। तुम्हें क्या लगता है कि वीर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतना कुछ किया और तुम्हारी आरती उतारेंगे। लेकिन काव्या कहती है कि ये सब करने के लिए मजबूर भी तुमने ही किया था, तुम अगर ऐसे नहीं जाते तो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना पड़ता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सबने मेरा गुस्सा देखा लेकिन किसी ने मेरा प्यार और मेरा दर्द किसी ने नहीं देखा। तुम्हारा प्यार और तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी शादी, तुम्हारा एवरीथिंग सब तुम्हारा है,
क्या दूसरे की खुशी तुम्हें दिखाई नहीं आता? वाले एपिसोड में आप देखिएगा कि कैसे काव्या वी को मनाने की कोशिश करती है और उधर अनुपमा भी बेहोश होकर गिर जाती है। देखिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा देखिए, मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस।